तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं जेई और नीट वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं जो बहुत सारे बच्चे रट रट के परेशान हो जाते हैं। मैं लेके आया हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको पता है कि हमारे पास जो बच्चा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिस और एक को हम बोलते हैं ट्रांस। तो बेटा इनके पास बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे मान लो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया और पोलैरिटी हो गया। तो बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं कि इसका सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा कि ट्रांस का ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड C और यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ लिख दिया H और यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ लिख दिया H। सबको पता होगा ये सिस फॉर्म बन गया। क्या बन गया? सिस। तो इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा, कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका कोई डाइपोल मोमेंट होगा, इसकी कोई पोलैरिटी होगी, इस तरह से है ना। और इसी तरह से अगर मैं लिखूं C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 और यहाँ लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो ये सबको पता होना चाहिए ये फॉर्म ट्रांस होगा। भाई साहब वही प्रॉपर्टियाँ इसकी भी होती हैं। तो एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जो आपको तुरंत समझ में आने वाली है ना। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जो आपको तुरंत भाई साहब समझ में आ जाएगी। कि देखो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या देखते हैं हम लोग? डाइपोल मोमेंट हमको देखना होता है। क्या देखना होता है? कि इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये है, किसी एक का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो दूसरे का कम होगा। दूसरा हमारे पास पोलैरिटी हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? पोलैरिटी। क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है, पूछ सकता है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पोलर है और कौन सा कम पोलर है। ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरे पास हो गया सोल्यूबिलिटी हो गया। तीसरा मेरे पास क्या हो गया? सोल्यूबिलिटी हो गया। तीसरा मेरे पास क्या हो गया? सोल्यूबिलिटी हो गया। इन दोनों में से कौन सा सोल्यूबल ज़्यादा है और कौन सा सोल्यूबल मेरे पास कम है। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद हो गया मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद हो गया बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और लास्ट में आता है मेरे पास स्टेबिलिटी हो गया। क्या हो गया? स्टेबिलिटी हो गया। क्या हो गया? स्टेबिलिटी। बताइए इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं जो मैं एक ही फॉर्मूले में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको बस करना ये है कि इस ट्रिक को याद रखना है। वो है बेटा DPS बॉय, वो है बच्चा DPS बॉयज़ इन मेट्रो स्टेशन। क्या है बच्चा? आप लिख लीजिएगा DPS बॉय इन मेट्रो स्टेशन। क्या फिर से मैं बोल रहा हूँ? DPS बॉय, DPS स्कूल है ना, उसी तरह से हमने बना लिया है DPS बॉय इन मेट्रो स्टेशन। अब सर ये D क्या है? टी का मतलब हो गया डाइपोल मोमेंट, आप समझ रहे हैं। पी का मतलब है पोलैरिटी, आप समझ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो पहला वाला ऐसे वो सोल्यूबिलिटी वाला है। ठीक है ना। उसके बाद बी का मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है और एम का मतलब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है और एस का मतलब स्टेबिलिटी। यहाँ पर एम का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है और इस एस को मैं लिख देता हूँ स्टेबिलिटी लिख देता हूँ। सर किसका क्या ज़्यादा? तो ध्यान रखिएगा शुरुआत की जो ज़्यादा है बॉयस में जो बी है ना वो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बेटा हमेशा सिस वाले के ज़्यादा होते हैं। शुरुआत के जो चार हैं मतलब डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, ये मोस्टली सिस वालों के ज़्यादा होते हैं। और जो लास्ट के दो हैं मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी, ये मोस्टली आपके ट्रांस वालों के ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ये स्लोगन याद रहेगा कि DPS बॉय इन मेट्रो स्टेशन, क्या कहा मैंने? कि DPS बॉय इन मेट्रो स्टेशन। तो आप बताइए अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के 6 पॉइंट आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको बताना है कि सिस और ट्रांस में, अगर आपको बताना है कि सिस और ट्रांस में किसका क्या ज़्यादा है, तो क्या क्या देखना था? एक हो गया डाइपोल मोमेंट, सिस का ज़्यादा कि ट्रांस का ज़्यादा। दूसरा पोलैरिटी, सिस की ज़्यादा कि ट्रांस की ज़्यादा। ये तीसरा हो गया सोल्यूबिलिटी, सिस की ज़्यादा कि ट्रांस की ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट हो गया मेरे पास, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी। ठीक है। तो स्लोगन क्या है मेरे पास? ये देखिए सिस बना हुआ, ये ट्रांस है, DPS बॉय इन मेट्रो स्टेशन। बस यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है, वो बस दिखाने के लिए है। D का मतलब डाइपोल मोमेंट, P का मतलब पोलैरिटी, S का मतलब यहाँ सोल्यूबिलिटी है, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, M और S का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा जो शुरुआत वाले चार होते हैं मतलब डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, सोल्यूबिलिटी और आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये हमेशा सिस का ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी जो होता है वो ट्रांस वाले का ज़्यादा होता है। एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, ये फॉर्मूला 99% जगह लग जाएगा। अब देखो गड़बड़ हो गया ना, 1% ऐसा है
जहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको सिस और ट्रांस के स्ट्रक्चर देख के बनाने पड़ेंगे। तो जिन बच्चों को पता हो कि वो 1% केस कौन सा, मैंने कहा 99% तो लग ही रहा है ना आपका, 99% तो केस आपका लग ही रहा है। 1% जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको दोनों के स्ट्रक्चर बना करके देखना पड़ेगा क्या चीज़ किसमें ज़्यादा है। तो जिन बच्चों को पता हो कि वो 1% जगह कौन सा एग्जाम्पल है वो मेरे को कमेंट करके बता दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, और इस तरह की सॉल्व ट्रिक्स वीडियो जेईई और नीट के देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।